होती है। कल लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। कल मेघनाथ राम जी आ गए हैं, अंगद जी वापस राम जी को सारा वृत्तांत सुनाया है। अब आगे कथा जब प्रारंभ होगी तो उस कथा में आप लंका कांड में लड़ाई का प्रसंग सुनेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। आज की कथा यहीं पर समाप्त हो रही। कथा का सारांश क्या ही कहें, बहुत सुंदर है। कथा संक्षेपण में सिर्फ इतना है कि अंगद ने विभिन्न प्रकार से रावण को समझाया, हर प्रकार से उससे बातचीत की, लेकिन महाअभिमानी रावण माना नहीं। बहुत प्रकार से कहा, हे रावण, अपने अपने बल का बखान किया, सारी बातें होती रहीं और अंत में ये रहा, संक्षेप इसका ये रहा कि अगर दूत बन करके कहीं जाया जाए तो बल और बुद्धि का प्रयोग करके जाया जाए। अंगद ने बहुत प्रकार से रावण को सभा के मध्य कई बार लज्जित भी किया, बेइज्जत भी किया और अपने बल का पूरी तरह से परिचय भी दिया, बुद्धि का भी परिचय दिया। रावण ने बताया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे तीनों लोग कांपते हैं, यम, कुबेर, वरुण और इंद्र इत्यादि भाग जाते हैं। तो बोला, अंगद जी ने कहा, अच्छा भाई, सब भाग जाते हैं तो 6 महीने हमारे पूज्य पिताजी की कांख में कौन दबा रहा? आप ही तो थे जो दबे रहे। रावण को कई बार लज्जित होना पड़ा। अंगद ने कई बार अपने मुख से भगवान श्री राम जी के रामादल की भी प्रशंसा की, भगवान श्री राम जी के बारे में भी बताया। अंगद ने कहा, हे रावण, अभी समय है, युद्ध मत कर। युद्ध करने में तेरी जय और पराजय तो बाद में तय होगी, लेकिन युद्ध में बहुत से बालक भी मारे जाएंगे, बहुत सैनिक मारे जाएंगे, बहुत सी महिलाएं विधवा हो जाएंगी, बहुत माताओं के बेटों की मृत्यु हो जाएगी, पूरी लंका नगरी में हाहाकार मच जाएगा, गली में रुधिर की नदियां बहने लगेंगी। हे रावण, युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होता है, इसलिए युद्ध मत कर। लेकिन फिर भी रावण तो रावण है, अभिमानी है। रावण ने एक बात भी नहीं सुनी। अंत में रावण ने कहा, अंगद को पकड़ लो और पकड़ करके अंगद को रस्सियों से बांधो। जब बहुत जला भुना कहा अंगद ने तो रावण को गुस्सा आया। फिर रावण ने भगवान श्री राम जी की आलोचना करते हुए कहा, वो तपस्वियों की क्या औकात है मेरे सामने, बहुत भला बुरा कहा। अंगद ने एक हाथ जमीन पर पटक कर कहा कि जो अपने स्वामी सेवक अपने स्वामी की अगर बुराई सुने और उसका उत्तर न दे और उसका परिहार न करे और उसका विरोध न करे तो उसको गाय के वध के समान पाप लगता है। क्रोध में आकर के अंगद ने जमीन पर हाथ पटका। जैसे ही हाथ पटका और कहा, हे जमीन, धरती मैया से बोला, वो अचलेश्वर स्वामी है, परमपिता परमेश्वर परमानंद श्री राम की आलोचना हो रही है, तुम्हारा हृदय तक कंपित नहीं हो रहा? ये कह करके हाथ पटक दिया। जैसे ही हाथ पटकता है अंगद, वैसे ही भूकंप आ जाता है, पृथ्वी हिल जाती है। राज दरबार में बैठे हुए सभी, पूरी लंका में नगरी में भूकंप, एक जलजला आ जाता है। उस जलजले में रावण के 10 मुकुट गिर जाते हैं। 6 तो रावण उठा लेता है, 4 मुकुट अंगद जी फेंकते हैं, वो रामादल में गिरते हैं आकर के। उसके बाद रावण ने बहुत संयम बरतते हुए बहुत क्रोध धारण किया। बोले, तुम राजदूत हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें मृत्यु के घाट नहीं उतार रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम क्या कर सकते हो, तुमने अभी समझा नहीं, देखा नहीं। इतना कहते हुए अंगद ने अपना पैर धरती पर जमाया। बोला, मारना तो दूर, जेल में डालना तो दूर, बंदी बनाना तो दूर, इस पैर को अगर तुम्हारे में से कोई भी योद्धा जिसको तुम बहुत बलवान समझते हो, उस योद्धा को मेरे पास भेजो। अगर तिल भर भी पैर को डिगा पाएगा तो मैं यहीं पर सीता जी को हार जाऊंगा। रघुनाथ जी यहाँ से वापस चले जाएंगे।
ये बात जब कही है और ये बात कह करके अपने पैर को धरती के ऊपर जमाया, सारे योद्धा मेघनाथ सहित सभी लोग ये बारी बारी से अंगद के पैर को उठाने के लिए तत्पर हुए। एक तिल भी पैर नहीं डिगा। क्यों नहीं डिगा? क्योंकि राम की कृपा थी। जय श्री राम बोलकर पैर को धरती में जमाया था, नहीं हिला। अंत में रावण उठा। रावण के उठते ही अंगद ने पैर को पीछे हटाया। कहा, रावण तू पैर अगर पकड़ना है तो मेरे राम के पकड़ ले, तेरे पूरे जन्म जन्म के पाप इत्यादि समाप्त हो जाएंगे। भगवान से निर्मल मन कर ले, अपना सीता को लौटा दे। भगवान को जो निर्मल मन के साथ उसकी शरणागति होता है, भगवान श्री राम उसको शरणागति देते हैं। बहुत तरीके से समझाया है। कहा, ये पंच तत्व का निर्मित शरीर है, ये धरती में मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं इस अभिमान का। झूठे अभिमान को त्याग दे और अपनी वासनाओं पर, वासना जो आपकी बढ़ती जाती है, इन पर अंकुश लगा। और नागिन को चाहे जितना दूध पिलाओ, इस प्रकार वो नागिन जहर ही उगलेगी। इस प्रकार वासनाओं को जितना बढ़ाओगे वो बढ़ती चली जाएंगी। अगर सच्चा राम चाहते हो तो श्री राम जी की शरण में चले जाओ। श्री राम जी सच्चिदानंद परमेश्वर वहां पर कृपा करेंगे। और ये सब रावण तेरे साथ, ये धरा, ये धाम, ये धरती, ये संसार, ये सारा मिथ्या है, ये साथ नहीं जाने वाला। ये एक दिन यही रह जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, मेरी बात मान ले। अभी भी समय है, मेरी बात मान ले। भगवान की शरण में आ जा। इस प्रसंग से हमको आपको ये शिक्षा मिलती है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापे का असर हो रहा है धीरे धीरे। अर्थात परमात्मा में जब से जो लग जाए वही अच्छा है। भगवान चर्चा में जो जिस समय पहुंचे वही अच्छा है। राम राम जब कोई करने लगे वही अच्छा है। 84 लाख योनियों में परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको, आपको, सबको मनुष्य जीवन प्रदान किया है। और मनुष्य जीवन पा करके भी यदि हम परमात्मा का भजन नहीं करते तो हम समान कोई बात की नहीं है। अर्थात मित्रों, आज के प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि धीरे धीरे भगवान के शरण में हमको, आपको, सबको जाना चाहिए। परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। उस अन्नदाता के निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, वायु जो दी है भगवान ने सब निःशुल्क प्रदान किया। इसलिए हमको, आपको भगवान का सदैव धन्यवाद देना चाहिए। सीताराम भजन इत्यादि में लगे रहना चाहिए। आज के प्रसंग से एक शिक्षा और मिलती है कि हमारे देश ने, हमारे भारत ने, हमारे सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म संस्कृति ने कभी भी किसी के ऊपर प्रथम आक्रमण नहीं किया, युद्ध नहीं किया। युद्ध होने की दशा में भी संधि प्रस्ताव भेजा जाता है। संधि हमारे डीएनए में है, शांति हमारे डीएनए में है, युद्ध करना हमारे डीएनए में नहीं है। निशाचर प्रवृत्ति के लोग जो मानव के रूप में छिपे हुए आज समाज को गंदा कर रहे हैं, उनको भी हिंदू सनातन संस्कृति नष्ट करना नहीं चाहती। बार बार उनको समझाती है, धर्म पर लाने का प्रयास करती है। कभी भी मारने में विश्वास नहीं करती है। लेकिन रावण की तरह जैसे राम को कमजोर वो समझ रहा था, ऐसी भूल किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हम कभी भी किसी की पर भी प्रथम आक्रमण नहीं करते। ये हमारे धर्म की शिक्षा नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि कोई छेड़ेगा तो हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी समस्त सनातनी हिंदू भाइयों से प्रार्थना है, अपने सनातन धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने ग्रंथों को, अपने सनातन धर्म द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को, इसके ज्ञान को, इसकी शक्ति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। इसी आधार पर हम और आप सभी लोग निरंतर सनातन धर्म की इस ऊर्जा को बढ़ाते रहें, इस ज्योति को जलाते रहें, मसाल एक दूसरे को पकड़ाते रहें। आज हम कह रहे हैं, कल कोई दूसरा कहेगा। ऐसा जन जन में विश्वास पैदा करना चाहिए। ये हमारा सबका, आपका नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान।
आज की कथा यहीं पर विराम होती है। सादर जय सिया राम, सीता।